ओके जी, तो हम अगेन जो है इसी चीज़ पर आगे जहाँ से हम शुरू हुए थे, हमने यूरोजेंटल ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। अब हम एनल ट्रायंगल की तरफ आने लगे हैं। एनल ट्रायंगल में स्किन हमने कर ली है। फेशिया जो है यहाँ पे तो हमारे पास डीप मेम्ब्रेनस सुपरफिशियल फैटी लेयर थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फैट का बना होता है हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया। जो डीप फेशिया होता है इसके अंदर इन्फीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम प्लस ऑब्टूरेटर फेशिया दोनों मिलकर हमारा डीप फेशिया बनाते हैं। और जो पेल्विक डायफ्राम यहाँ पे होता है वो लेवेटर एनाई प्लस कॉक्सीजियस से मिलकर बनाता है, जबकि यहाँ पे हमारे डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई और स्फिंक्टर यूरेथ्राई, जो कि आपको मैंने डीप पेरिनियल पाउच के अंदर दिखाया था, ये दोनों मसल्स थे ना, तो ऊपर यही होते हैं। जो आगे की तरफ यानी यूरोजेंटल ट्रायंगल के अंदर ये पेल्विक डायफ्राम बनाएंगे और पोस्टीरियर की तरफ लेवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि डीप फेशिया सुपरफिशियल फेशिया के दरमियान एक फोसा होता है जिसको हम बोलते हैं इश्यू एनल फोसा, जो कि फैट फिल्ड होता है। तो ये जो आपको डायग्राम शुरू में दिखाई थी कि ये इनस है और इनस के दोनों साइड्स पे हमें ये इश्यू एनल फोसा नज़र आया। ये एक इश्यू एनल फोसा, ये एक इश्यू एनल फोसा, और पोस्टीरियरली इसके साथ कंटिन्यूस भी हैं हॉर्स शू रिसेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे पोस्टीरियरली हॉर्स शू रिसेस होते हैं जिससे इसरे के साथ कंटिन्यूस भी हो रहे होते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। एंटीरियरली यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन। और जो है पोस्टीरियरली यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस। ये यहाँ पे ये हो गया। और बाकी जो इसकी बाउंड्रीज हैं हम इस डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, कोरोनल सेक्शन के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ की हुई है। इसके अंदर इसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक ना एक वेज शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इशियनल फोसा हमें एक वेज शेप नज़र आता है। तो एक एपेक्स होगी, बेस होगी, इसकी मीडियल लेटरल बाउंड्री होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर होगी, वो तो हमने देख लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर हमने देख लिया। अब एपेक्स देखना है, यहाँ पे इसका बन रहा है। देखिए ट्रायंगल जो है ना इस तरह से है, ये सारी चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ इसकी क्या है, ये पूरी की पूरी इशियनल फोसा है। यहाँ पे इसकी एपेक्स बन रही है और एपेक्स इससे बन रही है। देखिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बताती हूँ। सबसे पहले इशियल ट्यूबरोस्टी है, उसके बाद ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, और ऑब्टूरेटर इंटरनस के ऊपर ये ऑब्टूरेटर फेशिया ग्रीन कलर से, ये ऑब्टूरेटर फेशिया चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एनल कैनाल है। एनल कैनाल के साथ साथ यहाँ पे एक फेशिया चल रहा है। ठीक है, ये एनल फेशिया है। एनल फेशिया यहाँ पे जब इसके साथ कंटिन्यूस आता है ना, ये मैंने बताया था कि इन्फीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, ये पेल्विक डायफ्राम है, पेल्विक डायफ्राम यहाँ बना हुआ है और इसके नीचे इसका फेशिया है। तो जब एनल फेशिया इन कंटिन्यूस आता है इन्फीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम के, तो आगे की तरफ जो फेशिया बनता है ये एक मून की, हाफ मून की शेप का होता है, तो उसे बोलते हैं ल्यूनेट फेशिया। ठीक है, ये जो यहाँ कैसे कर्व कर रहे हैं, तो इस फेशिया को हम बोलते हैं ल्यूनेट फेशिया। और नीचे की तरफ स्किन, तो ये जो है एक पूरी बाउंड्री सी बना देती है, जो जिसको हम बोलते हैं इश्यू एनल फोसा। तो अब इसकी आ जाते हैं इसकी एपेक्स और उसकी तरफ। तो एपेक्स वहाँ पे बनती है जहाँ पे इन्फीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम आके फ्यूज़ होता है ऑब्टूरेटर फेशिया के साथ। ठीक है, इन्फीरियर फेशिया पेल्विक डायफ्राम इन कंटिन्यूस आता है ऑब्टूरेटर फेशिया के दरम्यान, तो यहाँ पे इसकी एपेक्स बन जाती है। और बेस जो है आपको यहाँ पे बेस नज़र आ रही है जो कि स्किन की बनी हुई है। एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने आपको दिखा दिया था। अब रह गया हमारा मीडियल एंड लैटरल। ये एनल कैनाल की तरफ होगा तो ये मीडियल, और इधर की तरफ क्या होगा, इसकी लैटरल बाउंड्री। तो पहले हम मीडियल की तरफ आ जाते हैं। मीडियली इसके हमें नज़र आएगा लेवेटर एनाई मसल। ठीक है, ये हमें मीडियली क्या नज़र आ रहा है, लेवेटर एनाई मसल। साथ में उसके यहाँ पे ये जो ये हमारी एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ठीक है, ये हमारी इनल कैनाल है ना। इनल कैनाल के अंदर ये इंटरनल यानी कि इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल थे ना, तो इनर सर्कुलर मसल जो कि नीचे हमारे इंटरनल स्फिंक्टर बनाते हैं, और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल जो कि फिर क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, इसकी मीडियल बाउंड्री में लेवेटर एनाई और इन्फीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, लेवेटर एनाई इन्फीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर लैटरली मीडियली सॉरी। और लैटरल की तरफ हमें क्या नज़र आ रहा है, वहाँ जहाँ पे ऑब्टूरेटर फेशिया यानी कि एक ऑब्टूरेटर फेशिया फ्यूज़ करता है, यानी कि पहले तो ऑब्टूरेटर फेशिया और उसके बाद इसकी जो यानी कि इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द इशियल ट्यूबरोस्टी, यानी कि जहाँ पे ऑब्टूरेटर फेशिया नहीं आता उसके बाद जो ट्यूबरोस्टी बचती है हमारी इशियल ट्यूबरोस्टी आती है। ठीक है, ये पूरी चीज़ है ना इसकी लैटरल बाउंड्री। तो इसमें क्या आ जाता है, ऑब्टूरेटर फेशिया और साथ में ऑब्टूरेटर इंटरनस और इशियल ट्यूबरोस्टी का वो वाला पार्ट जो कि इसके बाद बच जाता है। ठीक है, वरना तो यही आ रहा है ना, लेकिन जब ये ख़त्म होगा तो एंड होगा, उसके बाद इशियल ट्यूबरोस्टी शुरू होगी। तो होप जो है मैंने शायद क्लियर कर दी है, लेकिन थोड़ा मैं भी लड़खड़ा गई थी तो उस वजह से शायद मैं सही से कन्वे नहीं कर पाई होंगी। तो मैं अगेन बता देती हूँ। एपेक्स वहाँ पे बन रही है जहाँ फ्यूजन हो रही है इस पेल्विक डायफ्राम के इन्फीरियर फेशिया की, साथ में ऑब्टूरेटर फेशिया की। बेस बन रही है इसकी स्किन से।
इसकी जो मीडियल बाउंड्री है वो बन रही है पेल्विक ये लेवेटर एनाई मसल से, और साथ में इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और इसकी जो लेटरल बाउंड्री है वो बन रही है ऑब्टूरेटर फेशिया से, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल से, और साथ में इंफीरियर पार्ट ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी से बन रही है। तो अब जो है क्लियर हो गया होगा ये इसकी बाउंड्रीज़। इसके बाद इसकी जो हमने कंटेंट देख रहे हैं, जैसे हम बाकी जो कंटेंट देख रहे हैं, तो कंटेंट के लिए आप फार्मूला याद कर लें I2P4। तो 2 I आएंगे इसके कंटेंट में और 4 P आएंगे। आई कौन कौन से, एक इश्यू एनल फैट पैड आएगा जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, सारा फैट फिल्ड है, ठीक है, पूरा फैट भरा हुआ है, तो इश्यू एनल फैट पैड। इसके अलावा इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल। जब मैंने आपको पोडेंडल नर्व और पोडेंडल आर्टरी बताई थी, तो वहाँ आपको बताया था ना कि कैसे वो पाइट्स करते हैं शनल फोसा के अंदर, यानी कि पेरिनियल मेम्ब्रेन को पाइट्स करते हैं, फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं शनल फोसा के अंदर। तो वही अगर आपने याद रखा होगा तो इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल आ जाएंगे। तो आई हमारा कंप्लीट हो गया, इश्यू एनल फैट पैड और इंफीरियर रेक्टल नर्व। उसके बाद पी की बारी है, तो पी के अंदर कौन सी, एक तो पोडेंडल कैनाल हमें नजर आएगी। पोडेंडल कैनाल आपको याद होगा जब हमने पोडेंडल नर्व और इंटरनल पोडेंडल वेसल का कोर्स याद किया था, तो हम यही कह रहे थे ना कि पोडेंडल नर्व जो मैंने आपको दिखाई थी, चलिए मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर ये पोडेंडल कैनाल आपको नज़र आ रही है। तो ये जो है पोडेंडल कैनाल अगर काटते हैं तो हमें वहाँ पे इस तरह से नज़र आती है, ठीक है, कट करके। तो पोडेंडल कैनाल के अंदर ज़ाहिर है क्या होगा, पोडेंडल नर्व हो गया, इंटरनल पोडेंडल वेसल्स होंगी, तो वो भी साथ में ही लिखना है पी में, ठीक है, पोडेंडल नर्व, इंटरनल पोडेंडल वेसल्स, पोडेंडल कैनाल। और उसके बाद सेकंड पी से क्या बनेगा, पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सेक्रल नर्व, ठीक है, पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्थ सेक्रल नर्व। इसके अलावा पोडेंडल नर्व की एक ब्रांच जो कि नीचे की तरफ जा रही थी, मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ जाती है और फिर नीचे सक्रोटम को सप्लाई करती है, इसको हम बोले थे पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व इन मेल्स और पोस्टीरियर लेबियल नर्व इन फीमेल्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ परफोरेटिंग क्यूटेनियस ब्रांचेस भी होती हैं जो कि इस डायग्राम में शो नहीं की, बस यहाँ कहीं पे प्रेजेंट होती हैं, परफोरेटिंग क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द नर्व S2 एंड S3, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, इश्यू एनल फैट पैड, इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल, ये दोनों आई से होगी, पी से कौन सी होगी, पोडेंडल नर्व, और उसके अंदर कौन सी, पोडेंडल कैनाल, पोडेंडल कैनाल के अंदर कौन कौन से कंटेंट है, पोडेंडल नर्व और इंटरनल पोडेंडल वेसल्स। उसके बाद सेकंड पी से क्या बनेगा, पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्थ सेक्रल नर्व, पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व, परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ S2, S3 एंड S4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। एक्चुअली हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरह के फेशाज होते हैं जो कि इसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट कैनाल्स और स्पेसेस के अंदर। तो 3 के अंदर ये डिवाइड होता है। ये नीचे वाली जिसको हम बोलते हैं पेरीएनल स्पेस, ठीक है, ये हमारे पास है पेरीएनल स्पेस। ये जो ऊपर है इसे हम बोलते हैं इश्यू एनल स्पेस, ठीक है, पेरीएनल स्पेस। और ये जो पूरा है ये पूरा है, ठीक है, ये जो ये चीज़ है पूरी, ये इश्यू एनल स्पेस, पेरीएनल स्पेस और यहाँ पे पोडेंडल कैनाल। तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास किसके, इश्यू एनल फोसा के। यहाँ पे इश्यू एनल स्पेस, ठीक है, इश्यू एनल स्पेस, पेरीएनल स्पेस, पोडेंडल कैनाल, इश्यू एनल स्पेस, पेरीएनल स्पेस एंड पोडेंडल कैनाल। तो कौन कौन से यानी फेशा ने किसको डिवाइड किया हुआ है, पहले तो ये तो हमने देख लिया था कि यहाँ पे जो है हमारे पास एनल फेशिया होता है और इधर जो है वो इंफीरियर फेशिया पेल्विक डायफ्राम के साथ कंटिन्यूस हो जाता है और इधर ल्यूनेट फेशिया होता है। अब ये देख लेते हैं किसने किसको कहाँ पे डिवाइड किया। एक यहाँ पे बिल्कुल सीधा फेशिया होता है जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पेरीएनल फेशिया, ठीक है, ये एनल फेशिया था और इसको हम बोलते हैं पेरीएनल फेशिया। पेरीएनल फेशिया कैसे, यहाँ पे एक हिल्टन्स लाइन होती है ना, हिल्टन्स लाइन से बिल्कुल सीधा इस तरह कंटिन्यूस हो रहा होगा और सीधा आके अटैच हो जाएगा मीडियल बॉर्डर ऑफ द पोडेंडल कैनाल के साथ, ठीक है, यहाँ पे पोडेंडल कैनाल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसने डिवाइड कर दिया, ऊपर की तरफ जो इसके होगा इसको इश्यू एनल स्पेस बोलेंगे, जो नीचे की तरफ होगा इसे पेरीएनल स्पेस बोलेंगे। अब इनकी खास बात क्या है कि पेरीएनल स्पेस के अंदर जो फैट होता है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ के इस तरह से जुड़ा होता है। तो अगर भी यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा तो ये इन्फेक्शन अगर होता है सपोज़ यहाँ पे, तो ज़ाहिर है वो चीज़ डायलेट करने की कोशिश करती है। तो जब वो, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है कि ज़रा से उनकी स्वेलिंग होगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है यहाँ पे जो स्वेलिंग होती है। जबकि अगर हम ऊपर की तरफ देखिए इश्यू एनल फोसा, तो इश्यू एनल फोसा तो पूरा है ना, तो यहाँ पे जो है ना इश्यू एनल स्पेस के अंदर फैट पर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर, तो अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो इतना ज़्यादा पेनफुल के नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अच्छा, उसके बाद हम इश्यू एनल स्पेस की बात कर रहे थे।
तो इशियोएनल स्पेस को मज़ीद जो है ल्यूनेट फेशिया ने 2 स्पेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो ल्यूनेट फेशिया के ऊपर होगा इसे हम सुप्रा टेगमेंटल स्पेस बोलेंगे, और ल्यूनेट फेशिया के जो नीचे स्पेस होगी इसे हम टेगमेंटल स्पेस बोलेंगे। तो ये पूरी इशियोएनल स्पेस, ऊपर वाली सुप्रा टेगमेंटल और नीचे वाली टेगमेंटल। और बाकी पोडेंटल कैनाल के बारे में तो आप सब जानते हैं, इसे कंटेंट किस तरह से, अगर इसकी फॉर्मेशन हमने देखनी हो तो फॉर्मेशन इसे कहाँ से किस तरह से बनेगी, ल्यूनेट फेशिया प्लस यहाँ से जो है ऑब्टूरेटर फेशिया, मीडियल की तरफ हमारे पास आ जाता है ये पेरिएनल फेशिया, और इन्फीरियरली यहाँ पे सेक्रोट्यूबरस जो फेशिया होगा वो इसके साथ अटैच होगा। तो ये मिल के हमारे पास क्या बन जाएगा, पोडेंटल कैनाल। इसके अलावा 3 रिसेसिस के अंदर जो है डिवाइड किया होता है। ऊपर वाला था ना वो हमारा कोरोनल सेक्शन था, और ये जो है पैरासैजिटल सेक्शन है। तो पैरासैजिटल सेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है ना मेन होता है, मेन पार्ट इशियोएनल फोसा का। ये कुछ एक्सटेंड होते हैं एंटीरियरली, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर रिसेस, ये वाला पार्ट, और थोड़ा सा पोस्टीरियरली एक्सटेंड होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर रिसेस। ठीक है, एंटीरियर रिसेस, पोस्टीरियर रिसेस। इसके अलावा एक और रिसेस जो मैंने आपको पहले बताई थी कि दोनों साइड की जो इशियोएनल फोसा होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं दूसरे के साथ, जिसको मैंने बोला था हॉर्स शू रिसेस। तो वो होती है इंटीरियर रिसेस, पोस्टीरियर रिसेस एंड हॉर्स शू रिसेस। इंटीरियर वाली होती है ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे शो की पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे होती है, और इधर ये जो है ना पीनस और मेल के अंदर पीनस और फीमेल के अंदर वजाइना के साथ इन कांटेक्ट होती है। और यहाँ पे जो पोस्टीरियर रिसेस है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है तो उसके साथ इन कांटेक्ट है, और सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट के ऊपर है। ठीक है, ये सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, उसके नीचे ग्लूटियस मैक्सिमस। तो यहाँ पे जो ये वाला इतना सा रीजन होगा ना, ये सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट के ऊपर, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर रिसेस। खैर इसके बारे में इतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा जो है ना पेरिनियम कंप्लीट हो गया, बस उसके क्लिनिकल्स रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाती हूँ। सो अभी के लिए बाय।